दोस्तों सर्दियों के मौसम में कोहरा होना एक आम बात है और सर्दियों में कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि इस कोहरे की वजह से सर्दियों में ट्रेनें लेट होती हैं और हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड भी धीमी हो जाती है और कई बार तो इस कोहरे की वजह से एक्सीडेंट तक हो जाते हैं। और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती है ये कोहरा भी बढ़ता जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि कोहरा, धुंध, पाला और ओस में क्या अंतर होता है? सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ने के साथ ही आप कोहरा, धुंध, ओस और पाला देख सकते हैं। और फिर चाहे शहर हो या फिर गांव, आप अपने आसपास कोहरा या धुंध वगैरह देख सकते हैं। हालांकि ये दिखने में तो एक जैसे ही लगते हैं लेकिन इनमें काफी अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं कोहरे की। दोस्तों कोहरे को इंग्लिश में फॉग कहते हैं और सुबह सुबह ये हमें बादल की तरह दिखाई देता है लेकिन ये जमीन के बहुत करीब होता है और कोहरे में आप एक तरह की नमी भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों सुबह सुबह आप जिस कोहरे यानी कि फॉग को देखते हैं वो असल में बादल होते हैं। हाँ सही सुना आपने, ये बादल ही होते हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ हवा होती है और इस हवा में वाटर माइक्रो ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी के छोटे छोटे कण भी होते हैं और ये वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प के रूप में रहते हैं। लेकिन जब ये हवा गर्म होती है तो ये हल्की हो जाती है और जब ये हवा हल्की होती है तो ये ऊपर उठने लगती है और जब ये हवा ऊपर उठकर बहुत अधिक ऊंचाई पर जाती है तो हवा के अंदर मौजूद माइक्रो वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी के छोटे छोटे कण इनविजिबल से विजिबल फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि इन्हें हम देख सकते हैं। और दोस्तों जो हम आसमान में बादल देखते हैं वो इसी वजह से हमें दिखाई देते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर टेम्परेचर काफी कम होता है, यानी कि ऊंचाई पर काफी ज्यादा सर्दी होती है। और ठीक ऐसे ही जब गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है तो हवा में मौजूद पानी के ये छोटे छोटे कण इनविजिबल रहते हैं और जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर काफी कम हो जाता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से हवा के अंदर मौजूद वाटर माइक्रो ड्रॉपलेट्स जिसे हम कोहरा कहते हैं वो हमें दिखाई देने लगता है। और फिर जैसी दोपहर होती है तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये कोहरा गायब हो जाता है, यानी कि ये फिर से हवा बन जाता है। यानी कि कोहरे को विजिबल रहने के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। और अब अगर बात की जाए धुंध की तो जब कोहरा धुएं के साथ मिलता है तो धुंध यानी कि स्मॉग बनता है। दोस्तों ये धुंध भी एक तरह का कोहरा ही होता है, बस तकनीकी तौर पर इसमें विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता का फर्क होता है। यानी कि जब विजिबिलिटी की लिमिट 1 किलोमीटर या इससे कम हो तो इसे धुंध कहा जाता है और वही जब 1 किलोमीटर या इससे ज्यादा हो तो इसे कोहरा कहा जाएगा। और अब अगर हम बात करें ओस की तो ये बात तो आप जानती हैं कि दिन के समय पृथ्वी गर्म हो जाती है और फिर रात में टेम्परेचर कम हो जाता है और ठंड भी बढ़ जाती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में होता ये है कि जमीन का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि उसके संपर्क में आने वाली हवा का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाता है। बता दें कि ड्यू पॉइंट यानी कि उष्मांक बिंदु का मतलब होता है कि टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि पानी जमने की स्थिति से कुछ दूर ही रह जाता है, यानी कि बस पानी जमते जमते रह जाता है और इससे हवा में मौजूद पानी के छोटे छोटे कण कंडेंस्ड होकर पानी की बूंद के रूप में पेड़ों की पत्तियों या फिर अन्य चीजों पर जमने लग जाती है और पानी की ये जो बूंदें जमती हैं इन्हें ही ओस यानी कि ड्यू कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों आपने पाले के बारे में भी सुना होगा। पाला बहुत ज्यादा सर्दी होने पर पड़ता है। जब हवा में मौजूद पानी के छोटे छोटे कण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो ओस की बूंदें कंडेंस्ड होकर बर्फ के रूप में जमने लगती हैं और इसे ही पाला कहा जाता है। यानी कि ऐसी कंडीशन में पानी की एक कण बर्फ के बेहद छोटे छोटे टुकड़े मतलब हिमकणों के रूप में बदल जाती है। यानी कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो हवा में मौजूद पानी के छोटे छोटे कण बर्फ में बदल जाते हैं और जिससे ऐसा लगता है कि बर्फ की बारिश हो रही है और इसे ही पाला कहा जाता है। दोस्तों फसलों के लिए काफी हानिकारक माना जाता है और इससे फसल को काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। तो दोस्तों अब आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि धुंध, कोहरा, ओस और पाले में क्या फर्क होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।